राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में AQI 300 के पार पहुंच चुका है, यानी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अलर्ट के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने आपात बैठक कर NCR में ग्रेप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के दूसरे चरण को लागू कर दिया है। इसके तहत 11 सूत्रीय प्राविधानों और प्रतिबंधों को लागू किया गया है। इसमें आपात सेवाओं को छोड़कर आज सुबह 8 बजे से आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो दिल्ली की हालत को बयां कर रही है। जो पहली तस्वीर है अक्षरधाम की, जहां पर AQI 350 को क्रॉस कर चुका है। नेहरू प्लेस में भी हालात कुछ ऐसे हैं। इंडिया गेट की तस्वीर आप देखिए, नेहरू पार्क की तस्वीर, लोधी रोड की और रेल भवन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सब दिल्ली वालों को पता है कि सर्दी के मौसम में दिल्ली का पोल्यूशन का लेवल बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है पराली का जलना। एक तरफ आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार है जिसने लगातार 2 साल के प्रयासों से पराली जलने की घटनाओं को कम किया है। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार की आदत केवल झूठ बोलना और अपनी गलतियों को दोष दूसरों पर मढ़ने की है। दिल्ली सरकार को चलाने वाली आम आदमी पार्टी की यह रीत रही है कि उनको खुद के अलावा हमेशा सब में कमियां नजर आती हैं। हरियाणा से दिल्ली को जो पानी दिया जाता है उसका BOD लगभग 2-3 mg प्रति लीटर होता है। इसके अलावा CLC नहर के जरिए जो पानी दिल्ली को दिया जाता है उसका BOD शून्य के बराबर होता है। और इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश, उनका रुख कर लेते हैं सीधा। सुरेश, दिल्ली के जिम्मेदारों ने तो पल्ला झाड़ना अभी से शुरू कर दिया है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर इन सब में कोई पिस रहा है तो वो है दिल्ली की जनता। देखिए आकांक्षा, हम बता दें आपको कि प्रदूषण के मामले में हमेशा आरोप प्रत्यारोप ही लगता है और खामियाजा भुगतती आम जनता, जो दिल्ली की जनता होती है, जो दिल्ली अंचल में रहने वाले लोग हैं। सरकार सिर्फ चिंता जताती है, चिंता कहती है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी हमने एक स्टोरी भेजी, अभी आप देखिएगा कि दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था सड़कों गड्ढे भरे जाएंगे। उन्होंने दौरा भी किया था, यहाँ तक कि जो दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके साथ घूमे थे। लेकिन हम पहुंचे पंजाबी बाग में। अब पंजाबी बाग का हम नज़ारा आप देखेंगे वहाँ पर कि गड्ढे हैं, यानी सड़कें कम हैं, गड्ढे सबसे ज़्यादा वहाँ पे हैं। और लोगों ने वहाँ पे जो है विधायक है गिरीश सोनी, उनके लिए पोस्टर लगा दिया है, उनके लिए प्रचार कर दिया कि जो उनको ढूंढ के लेके आएगा उनको 11,000 रुपये का इनाम मिलेगा। यानी अब देखें कि दिल्ली की जनता कितनी त्रस्त हो चुकी है कि वो अब जो है आपे से बाहर हो चुकी है। सरकार की तरफ से कोशिशें की जाती हैं, गड्ढे भरने की कोशिश की गई थी, लेकिन दिल्ली शहर के अंदर आप देखें गली जब जाएंगे कि अगर नई दिल्ली की बात छोड़ दी जाए, सेंट्रल दिल्ली की बात छोड़ दी जाए, लेकिन दिल्ली के जो बाहरी इलाके में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको उसका नज़ारा बहुत ही विपरीत मिलेगा। गड्ढे ज़्यादा होते हैं और दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या कोई पहली समस्या नहीं है, कोई पहली बार नहीं हुई है। ठंड के आने से ही समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। सरकार जब सिर पे आ जाता है तब जाके उस समस्या का निदान ढूंढती है, लेकिन निदान मिलेगा कैसे? गाड़ियां बंद कर नहीं सकते सड़कों पर, आप गड्ढे भर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं जो है इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है और आम जनता ही भुगतती है। जी बिल्कुल, और तस्वीर दिल्ली की ऐसी दिख भी रही है जहां पर आप देखिए कि चाहे मैं अक्षरधाम इलाके की बात करूं, आनंद विहार की बात करूं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 350 को AQI क्रॉस कर चुका है। दिवाली से पहले इस तरह के हालात है। चूंकि आज से ग्रैप 2 भी लागू हो चुका है। एक बार आप जरा दर्शकों को बताइए कौन कौन सी वो पाबंदियां दिल्ली के अंदर रहने वाली है ग्रैप 2 में। देखिए, प्रदूषण बढ़ता है। प्रदूषण जब बढ़ा था तो ये कहा गया था कि पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, पटाखों पर अंकुश लगा दिया, पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। अब उसके बावजूद भी कोई समस्या का निदान नहीं हुआ। ग्रैप 1 लगाया गया था, उसके बाद भी समस्या का कोई निदान नहीं हुआ। ग्रैप 2 लगा दिया है मंगलवार की सुबह से। अब ग्रैप 2 में ये कहा जा रहा है कि अब जो सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो, इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल करें, उसके लोगों को प्रेरित किया जाएगा। अब पार्किंग शुल्क बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि हम इस समय प्रीतमपुरा में पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर आप देखिए कि गाड़ियों का किस तरीके से सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। आप उनको कौन रोकेगा, कौन मना करेगा? सरकार तो घोषणा कर देती है,
लेकिन उस घोषणाओं का होता क्या, उसको कितना अमल में लाया जाता है। अब ग्रेप 2 में तमाम तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन उन तमाम तरह की बातों पर अमल लाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए कहीं ना कुछ हद तक जनता भी दोषी होती है, क्योंकि जनता को भी कुछ ना समझना चाहिए। लोग जो है एक एक अलग अलग गाड़ी में निकलते हैं सड़कों पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो कुछ हद तक जो इस पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अब हाल देखिए क्या उसका हाल है, मेट्रो के अंदर भीड़ देखिए कितना बुरा हाल है। तो दिल्ली के अंदर जो है तमाम कोशिशों के बावजूद ये प्रदूषण की समस्या का कोई हल नज़र नहीं आता है। सरकार चाहे जिस सत्ता में जिसकी भी हो, विपक्ष हो, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता भुगतती और भुगतती रहेगी। और सुरेश, पिछले कई दिनों से दिल्ली की तस्वीर दिख रही है, लग रहा है कि इंतजार हो रहा है कि कब और ज्यादा AQI का जो लेवल है वो बढ़ जाए। अभी भी हम देख रहे हैं 400 के करीब तो पहुंच ही चुका है कई इलाकों में, और अभी तक भी जो ये पॉल्यूशन के हॉटस्पॉट है इन्हें अभी तक भी चिन्हित नहीं किया गया है कि वहां पर कोई जरूरी कदम उठा लिए जाए वक्त रहते। जी बिल्कुल, सेंट्रल पॉल्यूशन एजेंसी का कहना है कि आने वाले दिनों में AQI लेवल जो है और बढ़ेगा, नीचे नहीं आएगा बल्कि बढ़ेगा, 400 के पार जाएगा। अब 400 के पार जाएगा तो समझ सकती हैं आप कि दिल्ली जो है पूरी जहरीली हो जाएगी, गैस चैम्बर हो जाएगा, और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा, जो खासकर जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए बहुत सबसे खतरनाक है। यानी अब आप ये भी देखिए कि लोगों की जीवन जो औसत आयु कितनी कम हो चुकी है इस प्रदूषण की वजह से। सरकार की तरफ से जब तक कोई ठोस कदम उठाने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए, लेकिन वो इच्छा शक्ति किसी भी सरकार में नजर नहीं आती है। जी बिल्कुल, क्योंकि तस्वीर ऐसी ही यहाँ पर दिल्ली के अंदर नजर आती है हर साल, और इसीलिए ये सवाल उठते हैं दिल्ली सरकार पर भी कि आप हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं हमारी तैयारी पूरी है, और इस बार तो दिवाली से पहले हालात इस तरह के दिख रहे हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन दिल्ली की है, चूंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं, ग्रैब 2 लागू होने के बाद भी क्या आपको लगता है कि जो सिचुएशन अभी दिल्ली में बनी हुई है, ग्रैब 2 लागू होने के बाद इसे कंट्रोल करना कारगर साबित हो सकता है, थोड़ी कामयाबी सरकार को मिल सकती है? क्या ऐसी सिचुएशन नजर आती है, या फिर अभी और ज्यादा सख्त कदम दिल्ली के अंदर उठाने पड़ सकते हैं सरकार को? देखिए, जैसे ही ठंड की दस्तक हुई थी दिल्ली के अंदर, तो पोल्यूशन की जो हालत जब बिगड़ी तो ग्रेप 1 लगाया गया। ग्रेप 1 लगाने का मतलब था कि ग्रेप 1 से कुछ ना कुछ हद तक कंट्रोल में किया जाएगा, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया और ज़्यादा बढ़ गया। तो अब सरकार ने कहा कि ग्रेप 2 लगा देते हैं। आप देखिए दिल्ली के ना ग्रेप 2 भी लग चुका है, तमाम तरह की कवायदे की जा रही है, लेकिन प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। आज प्रदूषण दिल्ली के लिए क्या पूरे देश के लिए एक सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, और ये समस्या का निदान किसी भी सरकार के पास तभी हो सकता है जब इस पर कठोरता से इसका पालन किया जाए। जब तक सरकार इन नियमों को लागू ढंग से नहीं करेगी, और इसमें कहीं ना कहीं आम जनता की भी भागीदारी सबसे ज़्यादा हो जाती है। सरकार नियम बनाती है, सरकार को सहयोग करने के लिए आम जनता का सहयोग होना बहुत ही जरूरी है। जब तक आम जनता का सहयोग नहीं होगा तब तक इस पे लगाम लगाना बहुत ही मुश्किल है, और जनता का सहयोग भी सरकार को मिलना जरूरी है। जी बिल्कुल, और अभी भी जो तस्वीरें एक बार जरा आप अपने पीछे दिखाइए, वहां पर भी अभी धुंध जैसी सिचुएशन ही नजर आ रही है जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, और इसी तरह का नज़ारा अभी तो दिल्ली के कई इलाकों से दिख रहा है। सुरेश, जरा यहाँ से तस्वीरें दिखाइए, और आसपास अगर कुछ लोग आपके मौजूद हैं इनसे जरा बातचीत करिए, क्या कह रहे हैं ये दिल्ली की इस स्थिति को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा नज़ारा यहाँ का कि यहाँ पे ट्रैफिक का आलम देखिए। आप देखिए कि जब ग्रेप 2 लगाया गया था तो ग्रेप 2 लगाने का पीछे मकसद ये कहा गया था कि लोग जो है सड़कों पर वाहन कम लेके चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। और आप यहाँ देखिए एक लाइन से गाड़ियाँ, सबकी अलग अलग गाड़ियाँ यहाँ पे, और मार्केट का देखिए, मार्केट का इलाका है यहाँ पे, और एक लाइन से गाड़ियाँ पर देख सकती हैं। मैं अपने कैमरा कहूँगा जूम करेंगे, आपको दिखाएंगे। ये देखिए आप जो कि गाड़ियाँ किस तरीके से, और आसमान में अभी भी आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है प्रदूषण के जो है आपको नज़र आ जाएंगे। लोगों को भी इस मुहिम में जुटना पड़ेगा, लोगों को भी देखना पड़ेगा कि जब तक ये प्रदूषण की समस्या को निदान दिलाने के लिए सरकार की कोशिशें की जाती हैं, सरकार तो कोशिश करती भी है, लेकिन आम जनता की भागीदारी जाती है। आप सड़कों पर देखिए, मैं अपने कैमरा कहूँगा कि आपको दिखाएं सड़कों का नज़ारा। सरकार ने कहा था कि ग्रेप 2 लगाएंगे, ग्रेप 2 लगाने का मतलब है कि सड़कों वाहनों की संख्या कम होगी, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सड़कों पर गाड़ियों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, दिन पे जितनी बढ़ती जा रही है कि आप सड़क पर चल नहीं सकते हैं। आप सुबह घर से निकलिए, आपको कितना लंबा जाम मिलेगा, शाम को आप जाइए तो आपको कितना लंबा जहरीला हो चुका है। आलम इस तरह का इस वक्त दिल्ली में, यमुना की स्थिति हमारे इस वक्त सामने है, लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है सबके जहन में कि आप समंदर का पानी साफ कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली की यमुना साफ नहीं हो सकती।
जी बिल्कुल सही कहा आपने कि यमुना को साफ करने के लिए जो कहा गया था कि यमुना साफ होगी, बिल्कुल स्वच्छ होगी, वहाँ स्ट्रीम चलेगी, वहाँ नाव चलेगी, लोग वहाँ घूमेंगे फिरेंगे। और आप देखिए यमुना के अंदर कितना झाग है, वो जहरीला झाग है। अब छठ आ रहा है, अब छठ पे देखिए लोग वहाँ स्नान करेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता को भी ये समझना पड़ेगा। और जमुना की बात करें, जमुना जी जो अपना अस्तित्व खो ही चुकी है दिल्ली के अंदर। अब जमुना रही भी कहाँ, आप देखिए अब जमुना का पानी गंदे नाले में तब्दील हो चुका है। अब गंदे इतना गंदा कि हम वहाँ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन छठ हमारा जो धार्मिक आस्था का त्यौहार है, लोग वहाँ नहाते जाके, हम अभी गंगा मैया को मैया ही कहते हैं, लेकिन जो साफ गंगा को होना चाहिए, जमुना जी को साफ होना चाहिए, वो साफ जमुना जी नहीं हो पा रही है। आप देखिए कितना झाग है, जहरीला झाग है। सरकार जो है कितनी कोशिशें करती हूँ आपके सामने है, तो कहीं ना कहीं सरकार। ठीक है, अभी के लिए आपका शुक्रिया है जानकारी साझा करने के लिए। लगातार ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं दिल्ली की कि हालात किस तरह के दिल्ली के अंदर इस वक्त बने हुए हैं।